हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे इन्फिनिटी के बारे में कि इन्फिनिटी क्या होती है, किस तरीके से बिहेव करती है। जब उसमें कोई भी नंबर को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और कुछ इन्फिनिटी की फॉर्म्स जैसे कि ये वाला हो गया, ये हो गया, ये इस टाइप की जो फॉर्म्स है, इन सब में क्या सिचुएशन रहती है, सब चीजों को अपन काफी डिटेल में यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो अगर आप कभी भी इन्फिनिटी को लेकर कंफ्यूज हुए हैं और होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, अच्छे से समझने के बाद आप कभी भी इन्फिनिटी को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एकदम बेसिक्स हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिटी क्या होता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत सुने होगे तो कहीं पे सुनोगे कि कोई भी एंडलेस चीज है, कोई भी बाउंडलेस चीज है, कोई भी लिमिटलेस चीज है, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि इन्फिनिटी अपन एक ऐसे नंबर को बोल रहे हैं, जैसे ऐसे समझ लो कि हमारे पास में एक ओशियन है, ठीक है। अब इस ओशियन में जैसे मान लो यहाँ पे खड़े हो तो आगे तक अपने को पूरा ओशियन पानी पानी भर भर के दिख रहा है। अब तुम यहाँ पे खड़े हो तब भी उतना ही पानी दिख रहा है ना। उसके बाद तुम मान लो यहाँ पे आ गए, है ना, एकदम यहाँ से दिख रहा है कि ये एंड है इस ओशियन का, लेकिन यहाँ पे आ गए तब भी आगे चल के जितना देख रहे हो वहां तक पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। अब ये सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में मैं तुमसे बोलता हूँ कि अपन एक ड्रॉप कंसिडर करते हैं। ये मान लेते हैं इतने साइज की अपने पास में एक पानी की ड्रॉप है, इस साइज की, है ना। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि अब ये इतना पानी जो दिख रहा है, इस पूरे के पूरे पानी में ऐसी कितनी ड्रॉप होंगी, है ना। हो सकता है कुछ लोग यहाँ तक काउंट कर लें, कुछ लोग यहाँ तक, वैसे तो इतना भी कर पाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है, आपकी एज ही निकल जाएगी। लेकिन अगर मान लो आप कर पा रहे हैं तो फिर भी आगे जाओगे तो फिर भी उतना ही मिलेगा। तो यानी कि एक ऐसी चीज यहाँ पे अपने पास में कभी यहाँ पे जो ड्रॉप है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स अपन यहाँ पे काउंट करेंगे तो कभी पता कर ही नहीं पाएंगे। जितना भी निकल के आ रहा है और फिर थोड़ा सा आगे जाओगे तो फिर उसमें कुछ बढ़ जाएगा, फिर आगे जाओगे फिर और बढ़ जाएगा। तो ऐसी चीज को या ऐसे एक नंबर को जिसको हम फाइंड आउट तो कर नहीं पा रहे लेकिन वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, उसको जनरली अपन एक चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सिंबल को अपन इन्फिनिटी बोलते हैं। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ये जो सिंबल है जो कि इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं है, बस ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब देखो, अब ये वाला चीज आप थोड़ा सा पढ़े होगे, है ना, कहीं पे सुने भी होंगे, जैसे 1/0, 1/0 को कुछ लोगों से पूछूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये डिफाइन नहीं होता है और कुछ लोग बोलेंगे ये इन्फिनिटी होता है। तो अब देखो, मैथ में तो जनरली यूनिक के आंसर होते हैं, या तो ये होगा या ये होगा, दोनों सीन तो हो नहीं सकते। तो क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए अपन ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हम यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो की बात करें, एग्जैक्टली जीरो मतलब जीरो, ठीक है, जब हम एग्जैक्ट जीरो की बात कर रहे हैं तो ये कभी डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा इस चीज को भी समझ लो। जैसे अगर हम 1/2/3 करते हैं, या फिर ऐसे कर लो, इसको 6/3 कर लो तो अपने को आउटपुट पता है 2 आता है ना। और डिवीजन रूल अपने क्या कहता है कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास वापस से ये आ जाता है। अब इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि 1/0 मैं मान लेता हूँ कोई भी एक आउटपुट आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ अल्फा एक आउटपुट आ रहा है, अल्फा अपने को पता नहीं, कोई ना कोई वैल्यू निकल के आए। तो अब ये डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, डिवीजन रूल को भी फॉलो करना चाहिए, जिसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 1 = अल्फा इंटू 0 ऐसा आना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी आएगा ही नहीं। ऐसा कभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो अल्फा की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं जिसको मैं यहाँ पे रख दूं और उस वैल्यू को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो वो वैल्यू अपने को 1 आउटपुट में दे दे। यानी कि ऐसी अल्फा की कोई वैल्यू है नहीं, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्फा यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटी कब आता है, तो इन्फिनिटी वाले केस को अपन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो एक्चुअली में जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, ना कि एग्जैक्टली जीरो। जैसे जैसे इन्फिनिटी अभी अपन देखेंगे बहुत बड़ा टाइप का एक नंबर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मान लो जैसे अपन बोले 0.00000, है ना, जीरो के बहुत करीब वाली वैल्यू है लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है। तो इसका आउटपुट अगर देखोगे, जैसे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 × 10⁻⁻25 ले लो। अब इसका अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसका आउटपुट 10⁻25 आएगा। तो पहले वाले के कंपैरिजन में ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अब देखो, अब यहीं पे हम क्या करते हैं कि मैं इस -25 को यहाँ पे इसको 400 कर, तो ये 400 हो जाएगा। इसको अपन 4 लाख कर देते, मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ,
है ना, LACS 4 लाख, तो यहाँ पे भी 4 लाख आ जाएगा, जिसका मतलब 4 लाख बार जीरो अपने पास में ऐसे मल्टीप्लाई में करने, 10 10 10 4 लाख बार करने, है ना। तो अब ये आउटपुट देखोगे तो ये तो बहुत बड़ा नंबर ही आ रहा है ना। और जितना छोटा इस वैल्यू को करते जाओगे, देखो ये एग्जैक्टली जीरो है नहीं, जीरो के बहुत ज्यादा करीब जा रही, जितना 4 लाख की जगह 40 लाख कर दो तो यहाँ पे 10 की पावर 40 लाख हो जाएगी यहाँ पे, तो ये फिर और बढ़ गया। तो इस तरीके से ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेकिन इन्फिनिटी ये कब हो पाता है, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो की तरफ अप्रोच कर। अब ये दूसरे केस में भी अप्रोच कर सकती है। दूसरे केस का मेरा मतलब यहाँ पे है कि अभी तो हमारे पास में प्लस में अप्रोच कर रही है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास में ऐसा भी हो सकता है कि 1/1 इंटू 10⁻⁻40 लाख तो लिखा है, लेकिन इसके आगे यहाँ पे माइनस भी लगा है। यानी कि इसको अगर देखोगे तो एग्जैक्टली क्या लिखा है, 1.-0.0000000 ऐसे चलता जा रहा है यहाँ तक, है ना, और भी आगे बहुत जाएगा यहाँ तक। अब इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा -1 लिख दो या फिर डायरेक्ट 10 लिख दो, -10 की पावर 40 लाख। तो अब ये वैल्यू कहाँ जा रही है, ये तो पूरा पूरा पोर्शन जो है ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा ही रहा था, जैसा कि अभी अपन ने देखा, लेकिन उसके आगे माइनस लगने से ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1/0 की, और जब जीरो की तरफ डिनोमिनेटर अप्रोच हो रहा है, तो अगर ये जीरो प्लस है, यानी कि जीरो प्लस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 0 पॉइंट समथिंग प्लस वाली वैल्यू, तो इसका आउटपुट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और जब ये जीरो माइनस होगा, यानी -1.10⁻⁻40 लाख जो वाला एग्जांपल था, वैसा अगर होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। अब ये बेसिक सा कंफ्यूजन यहाँ पे आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि कब ये नॉट डिफाइंड रहता है, कब इसका आउटपुट इन्फिनिटी के टर्म में आता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इन्फिनिटी में अगर मान लो मैं कोई चीज ऐड करता हूँ, जैसे अपने पास में ये ओशन वाला एग्जांपल था, यहाँ पे बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पानी की यहाँ पे ड्रॉप अपन ने ले रखी है। अब इसमें मैं क्या किया कि एक पानी की ड्रॉप ये वाली इसमें मैंने ऐड कर दी, तो क्या फर्क पड़ा इसका, अभी भी तो इसका आउटपुट इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर यहाँ पे रहने वाली है ना। अगर मैं इसकी जगह 2 कर दूं तो क्या होगा, 2 ऐड कर, 3 कर दी 3 ऐड होगी, 4 ऐड होगी, 5 इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर इसको इनफाइनाइट भी कर दोगे तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, या फिर ऐसा बोल लो कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉप्स ऐड करते हैं, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को अपन ऐसे बोल सकते हैं 2 टाइम्स इन्फिनिटी, यानी कि जितना ओशियन मेरे पास ये लिमिटलेस वाला इनफाइनाइट था, ऐसा ही एक और ओशियन इसमें लाके अपन ने ऐड कर दिया, तो अब बताओ ड्रॉप्स कितनी होंगी पानी, तभी भी इनफाइनाइट होंगी। तो जब भी अपन इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं 1 2 3 सब, ये सबका आउटपुट हमेशा इन्फिनिटी होगा। अब ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन पे आ जाओ, जैसे देखो यहाँ पे पिछले वाला एग्जांपल में अपन, जैसे मैं अभी बोला यहाँ पे 2 ओशियंस को अपन यहाँ पे ऐड कर देते, इस वाले एग्जांपल से देख लो, ये एक हो गया, एक ओशियन ये हो गया, 2 अलग अलग कलर के यहाँ पे वाटर से इसको डिफरेंशिएट भी अपन कर पा रहे। अब यहाँ पे बोल दें अपन कि यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स मेरे को बताए तो भी इनफाइनाइट ही होंगी। अब मल्टीप्लाई की बात करें, जैसे इन्फिनिटी इंटू 1 है ना, तो यानी कि मेरे पास में एक ऐसा ओशियन है, 2 कर दिया तो 2 ऐसे ओशियन हो गए, है ना। ऐसे ही इन्फिनिटी इंटू 3 कर दिया, यानी कि 3 ऐसे ओशियंस हैं जिसमें नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर इनफाइनाइट, 4 कर दो तो भी इसका आउटपुट भी इन्फिनिटी रहना है, इसका भी रहना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या है, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे इसको इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 3 बार लिख सकते हैं, या फिर इसकी बात करोगे तो इसको इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका आउटपुट भी इन्फिनिटी ही अपने पास में निकल के आएगा। ठीक है, अब वहीं पे बात आती है 1/इन्फिनिटी। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिवीजन रूल को देख लेते हैं। जैसे कि 1/2 है, 1/2 का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, जैसे 2/3 का 2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो अपन इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दुगना कर दिया 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद तो वो एक ही पार्ट बन गया, ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद तिगना कर दिया तो फिर से वापस वही दुगना हो, ठीक है, उसी में आ जाता है। तो इसी चीज को अभी देखो,
अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या कह रहा है कि जैसे ऊपर तो 1 है, नीचे ये बढ़ता जा रहा है, जहां पे डिनोमिनेटर अपने को ये बताता है कि न्यूमरेटर को कितने पार्ट में हम डिवाइड करें। तो यहाँ पे इन्फिनिटी क्या बता रहा है कि इनफाइनाइट पार्ट्स में हम डिवाइड करें। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास में पानी की एक ड्रॉप है, उसी ओशियन से उठाई अपन ने। अब इस ड्रॉप को इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करना है, जिसका मतलब इस देखो ड्रॉप का बेसिक कंसेप्ट ऐसे समझ लो, जैसे ये इतना सा एक ड्रॉप है। मान लो कोई भी तुम में से बोलेगा कि ये एक ड्रॉप है ना, मैं बोलूंगा ये एक ड्रॉप है, कोई बोलेगा ये एक ड्रॉप। ड्रॉप का साइज तो वेरी कर सकता है, डिपेंड कर सकता है, अपने अपने ऊपर कितना भी साइज ले लो। जैसे एक ड्रॉप मैंने ये ले ली, चाहते इससे भी बड़ी ड्रॉप ले लो। अब इसमें से अपन ड्रॉप्स काटते हो चलते, मान लो छोटी छोटी सी ड्रॉप निकालते हो चल रहे, छोटी 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 छोटी। और जैसे मान लो इतनी बड़ी भी एक ड्रॉप ले ली, इसमें से भी हो सकता है बहुत सारी ड्रॉप आ जाए। ऐसे करके अपन इसमें से छोटी छोटी ड्रॉप निकाल रहे हैं, बड़ी अपने पास में एक ड्रॉप है, इसमें से छोटी छोटी ड्रॉप निकालते हुए चले जा रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब यहाँ पे कुछ पानी बचेगा ही नहीं उस ड्रॉप के अंदर, तो वो जीरो की तरफ टेंड करेगा। चाहो तो इसको इधर वाले से भी समझ सकते हो, सिंस ये अपने पास में 1/0 वाला केस में ये इंफिनिटी की तरफ आ रहा है, तो अगर मैं इंफिनिटी को नीचे ले जाऊं तो ये 0 प्लस में चला जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कि 1/∞ का आउटपुट अपने पास में 0 आएगा। या फिर चाहो तो इसको नंबर से भी समझ लो कि एक को अगर मान लो मैं बहुत बड़ी वैल्यू से 1 × 10⁻40 लाख इससे डिवाइड अगर करता हूं, तो अभी मेरे पास में 10 की पावर -40 लाख आएगा। 10 की पावर -40 लाख को लिखोगे तो ये आ जाएगा 0.0000 करते जाओ शाम तक, है ना, यहाँ तक चलता जाएगा ये। अब ये वैल्यू तो लगभग लगभग जीरो के ही बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं है। इस चीज का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अपन ऐसे समझ सकते हैं, वो फॉर्म्स जहां पे आउटपुट एक से ज्यादा पॉसिबल है, या उसके साथ साथ ये भी बोल लो कि अपने पास में कोई भी सिचुएशन दे रखी, कोई भी इक्वेशन दे रखी, कोई भी फॉर्म दे रखी, जहां पे ऐसी फॉर्म बन रही है ना। जैसे पहले ये समझ लो टोटल अपने पास में 7 टाइप की मेनली इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जिसमें 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। अच्छा इसको ऐसे कर लो, पहले 0 × इन्फिनिटी, फिर 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 1 की पावर। टोटल अपने पास में 7 होते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि अपने पास में ऐसी फॉर्म्स है जिसका आउटपुट एक से ज्यादा पॉसिबल है, या आउटपुट हम डिटरमाइन वहां पे नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ आउटपुट उसका होगा, है ना। और वो क्या होगा उसके लिए अगर अपने को और इंफॉर्मेशन दी जाए तो अपन वहां पे फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे 0/0 को अगर समझोगे तो मान लो एक नंबर है, वो दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, और डिवीजन रूल के हिसाब से एक आउटपुट अपने पास में इसका आना चाहिए। इसमें भी मैं अल्फा ले लेता हूँ। फिर डिवीजन रूल क्या कहता है कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में ये बच के आना चाहिए। तो अपने पास में क्या आ रहा है, 0 = अल्फा × 0। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अब अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि अल्फा की वैल्यू मेरे को यहाँ पे बताओ, तो अल्फा की वैल्यू कोई बोलेगा 1 है, 2 है, -2 है, -3 है, कोई भाई बोलेगा √5 है, कोई बोल देगा √5/√3 है, कोई बोल देगा 1/2 √5 है, कोई बोलेगा 1/√41 है, 47, 40, इस तरीके कुछ भी वैल्यू हो सकता है। क्योंकि अगर इन सारी वैल्यूज को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आउटपुट 0 ही हमारे पास में आता है। तो अब क्या सिचुएशन है, क्या आगे इंफॉर्मेशन ये दे के रखेगा, उसके बेसिस पे अपन अल्फा की वैल्यू और अगर इंफॉर्मेशन होगी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वैसी सिचुएशन में अगर जनरली हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम बोल ही नहीं सकते कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, होंगी बहुत सारी, लेकिन एक्चुअली में हम उनमें से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या हो। तो इस तरीके की फॉर्म को अपन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ऐसे ही इन्फिनिटी/इन्फिनिटी वाला केस है, जैसे कि इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इसको भी अल्फा ले लो, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन्फिनिटी = अल्फा टाइम्स इन्फिनिटी। अभी हम ये पहले देखें, अब अल्फा की वैल्यू जैसे ये वैल्यू मैंने ली है, ऐसे ही इन सब वैल्यूज को ले लो अल्फा की, तब भी ये इन्फिनिटी के बराबर ही होगा। मल्टीप्लीकेशन इस वाले केस में अपन इन सबको देखे भी थे। अब आते हैं, शुरू के 2 केस अपने पास में हो चुके हैं, अगले वाले केस इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी वाले केस को अगर मान लो मैं समझना चाहूं तो मैं अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो
जैसे अपन यहाँ पे क्या पढ़े थे कि इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, इन्फिनिटी रहता है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कर दो तो भी ये इन्फिनिटी रहता है, यानी कि 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर ही रहता है, 3 इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर ही रहता है। इस तरीके का केस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी के बराबर है। तो इसी चीज को लेके आ रहा हूं मैं यहाँ पे कि ये जो है, अब अगर मान लो अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, केवल इतना ही बोला कि ये बताओ, तो अब यहाँ पे तो हम अभी तो देखें कि इन्फिनिटी जो है ये 2 इन्फिनिटी के बराबर भी हो सकता है, 3 के बराबर भी हो सकता है, 4 इन्फिनिटी के बराबर, 5 के बराबर भी हो सकता है, या फिर ये इन्फिनिटी प्लस 1 भी हो सकता है, इन्फिनिटी प्लस 2 के बराबर भी, इन्फिनिटी प्लस 3 के बराबर भी, इन्फिनिटी प्लस 4 के बराबर भी हो सकता है। तो उस केस में जैसे अगर मान लो इन्फिनिटी प्लस 1 के बराबर पहला वाला है, दूसरा इन्फिनिटी, तो 1 बच जाएगा। अगर ये 2 के बराबर है, इन्फिनिटी प्लस 2 के बराबर है, तो अपने पास में 2 बच जाएगा। तो यहाँ भी बहुत सारे आउटपुट अपने पास में निकल के आ रहे। तो ये भी एक्चुअली में सिचुएशन पे ही डिपेंड करेगा। अच्छा, एक चीज वैसे हालांकि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि इस तरीके की जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इन सबको अपन लिमिट की हेल्प से सॉल्व भी करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस x, अब इसका वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू तो हर कोई बोल देगा x गया, वैल्यू आया 0, है ना, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0, जिसका आउटपुट 0। लेकिन वैसे देखा जाती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। वैसे ही अगर मैं इसको बोल दूं, ये आ गया कि x प्लस 2 माइनस एक्स, अभी भी अगर देखोगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही फॉर्म है, लेकिन अब इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 2, तो ये आ जाएगा इसका आउटपुट 2। तो ये एक्चुअली में सिचुएशन पे, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी बेसिकली उस पे डिपेंड करेगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जीरो इंटू इन्फिनिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जीरो इंटू इन्फिनिटी का, तो हम बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक वैल्यू या एक पोर्शन हमारे पास में जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो का केस बिल्कुल भी नहीं। तो अब जीरो इंटू इन्फिनिटी वाले केस में हम क्या करेंगे, जैसे देखो कई सारे तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के बारे में अपने को पता है 1/0 भी अपन इसको लिख सकते हैं, तो 0 इंटू 1/0। अब ये तो पहले वाला ही केस हो गया जो इंडिटरमिनेट फॉर्म का, ये वाला केस है, इसके बराबर हो गया। चाहो तो इसको ऐसे भी कर लो कि पहले वाले जीरो जो है उसको 1/∞ लिख दो, दूसरा इन्फिनिटी मल्टीप्लाई में, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट अपने पास में बन गया। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक पोर्शन हमारे पास में बहुत छोटा होता हुआ जा रहा है और एक पोर्शन हमारे पास में बहुत बड़ा होता हुआ जा रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट सिचुएशन पे डिपेंड होगा, आगे की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होगा। जैसे एक ऐसा केस समझ लो कि अपने पास में एक पिज्जा है, पिज्जा का एक स्लाइस है। अब एक स्लाइस में से हम क्या कर रहे हैं, इतना सा अपने पास में एक स्लाइस, इस स्लाइस में से मैं तुमसे बोलूं छोटे से छोटा पीस तुमको काटना है और डेली खाना है, और चाहे तुम चींटी के बराबर वाला टाइप का पीस काट के खाओ, उससे भी छोटा काट के खाओ, है ना, वो तुमको खाना है और तुम इसको डेली बेसिस पे खाते हुए जा रहे हो। तो उस सिचुएशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेज के लिए अपन ये इस पिज्जा के स्लाइस के छोटे से छोटे पीस को खाते हुए जा रहे हैं, तो कितने डेज तक चल रहा है, क्या सिचुएशन है, उस पे इसका आउटपुट डिपेंड करेगा कि ये कितना पोर्शन बाद में जाके बचेगा। ठीक है, अब ऐसे ही जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो, पावर वाले अपने पास में 3 है, जीरो की पावर 0 है, इन्फिनिटी की पावर 0 है, 1 की पावर इन्फिनिटी। सबसे पहले जीरो की पावर 0 की अगर मैं बात करूं, तो जीरो की पावर 0 को अपन कैसे समझ सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, जिस देखो इसके कई सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले मेथड 1 की बात मैं कर लेता हूँ, किसी भी नंबर की पावर वाला, से 1 की पावर अगर मैं 0 करता हूं तो 1 आता है, 2 की पावर 0 करते हैं तो भी 1 आता है, 3 की पावर 0 करते हैं तो 1 आता है। कोई भी हमारे पास में अगर नंबर होता है उसकी पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, उस बेसिस पे 0 की पावर 0 करने पे 1 आना चाहिए। ऐसे ही दूसरा एक मेथड लगाते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड अपन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि 0 की पावर कुछ भी करो हमेशा 0 आता है। जैसे 0 की पावर 1 किया 0 आता है, 0 की पावर 2 किया 0 आता है, 0 की पावर 3 किया 0 आता है, 0 की पावर 4 किया तो भी 0 आता है। ऐसे 0 की पावर 0 भी करेंगे तो भी 0 अपने पास में आना चाहिए, सिंस यहाँ पे 0 की तरफ ये वैल्यूज अप्रोच कर। चाहो तो इसको थर्ड मेथड से भी देख सकते हो कि अपन यहाँ पे ऐसा बोलने की, जैसे 2/2, जिसको अपन क्या लिख सके, ये 1 आता है, जिसको
चाहो तो कोशेंट रूल लगा के अपन क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 1 ऊपर लिखा है, 2 की पावर नीचे 1 नीचे लिखा है, तो 2 की पावर 1 माइनस 1 कर दो, 2 की पावर 0 कर दो, जिसको 1 आ जाए। ऐसे ही 3 की पावर 1 बाय 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 0 मतलब 1। ऐसे ही 0 बाय 0 अगर मेरे पास है तो 0 की पावर 0, 0 की पावर 1 माइनस 1 यानी 0 की पावर 0, ये 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कभी 0 कभी 1, क्या सीन रहेगा ये भी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए 0 की पावर 0 भी इन्फिनिटी फॉर्म, सॉरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म अपने पास में होती। अब इसके बाद आता है इन्फिनिटी बाय 0, सॉरी इन्फिनिटी की पावर 0, जिसका मतलब हमारे पास में एक बहुत बड़ा नंबर है और उसकी पावर हम बहुत छोटी करते हुए चल रहे हैं। इसको चाहो तो मैथमेटिकल एग्जांपल समझ लो कि मेरे पास में बहुत बड़ा एक नंबर, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2 0 4 5 6 7 8 9, ये चलता जा रहा है यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लास्ट में यहाँ, ठीक है। और भी बड़ा आगे चल के हो सकता है, बट मैं इतना बोल, अब इसकी पावर अगर मैं 0.000001 ये करूंगा तो इसका जो आउटपुट आएगा, और 2.4 204,567 इसकी पावर 0.0001, इसका जो आउटपुट आएगा वो एक अलग आउटपुट। तो यहाँ पे सिचुएशन डिपेंड करेगी, उसी बेसिस पे इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म की कैटेगरी में कैटेगराइज अपन करते हैं। अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, इस टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैथमेटिकल टर्म में देखें तो अगर अपने पास में कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, x की पावर x दे रखा है ना, और लिमिट यहाँ पे चाहो तो x टेंस टू 0 लगा तो 0 की पावर 0 बन गया। ये अगर मेरे पास है तो यहाँ पे अपन ln लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वहीं पे अगर चाहो तो इस पावर 0 वाला बना दो, ये बन गया। अब तब ऐसी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे इन्फिनिटी की पावर 0 वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको भी अपन ln लेके ही आगे चल के सिंप्लीफाई करते हैं। अब लास्ट वाला अपने पास में बचा 1 की पावर इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों है, इसको देखो दो तरीके से समझ लो, यानी कि दो अप्रोच अपन ऐसे ले सकते हैं। क्योंकि जैसे अपने को यहाँ पे पता है 1 की पावर इंफिनिटी का मतलब है कि वैल्यू जो है, बेस वाली वैल्यू, वो 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, और पावर वाली वैल्यू जो है वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। सिंपलेस्ट वे से अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई भी वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करे, 1 की तरफ, जैसे अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, नंबर 1 यहाँ पे, तो ये दो तरीके से अप्रोच हो सकता है कि कोई वैल्यू एक तो यहाँ पे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कोई भी वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे होने का मतलब 1 से जस्ट छोटी, जिसका मतलब 0.99999 इस तरीके से चलता जाता है ना 2 तक। और यहाँ पे बात करोगे तो ये क्या है 1.000000001। अब जैसे पहले वाला केस में ले लेता हूँ कि 1.000000000 राइट साइड से अप्रोच हो रही, 2 3 ले ली। अब इसकी पावर अगर मैं इंफिनिटी करूंगा तो 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू है, जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ाओगे उसका आउटपुट भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 1 से छोटी है, 0 पॉइंट समथिंग में है, तो चाहे यही क्यों ना हो, इसकी अगर पावर तुम करोगे तो ये वैल्यू 0 की तरफ होती हुई जाएगी। जैसे कि अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 0.01 हो जाएगा, 0.1 का पावर 4 करोगे तो 0.001, कैसे, ठीक है ना। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया। तो ऐसे अपन इसको कर सकते हैं। चाहो तो इसको ऐसे भी समझ लो कि ये एक्चुअली में 10 टू पावर -1, तो 2 लिखा है, ये 10 टू पावर -2 हो गया। इसकी बात करो 10 टू पावर -1 की पावर 4, तो 10 टू पावर -4। ये वैल्यू भी सिचुएशन पे डिपेंड करेगी क्या आगे फर्दर अपने को इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसी वजह से इन सब फॉर्म्स को अपन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। आई होप सबको इन्फिनिटी के बारे में पूरा यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, इन्फिनिटी किस तरीके क्या होती है, किस तरीके से बिहेव करती है, ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, और कई सारे इसकी फॉर्म्स जो हैं ये क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इनके आउटपुट कैसे बिहेव कर। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.